शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। विगत लंबे समय से अमरावती शहर तथा जिलावासियों द्वारा लॉकडाउन पश्चात शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया में छूट मिलने की प्रतीक्षा की जा रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने मंगलवार को एक नया आदेश जारी किया है। यह आदेश गुरुवार 18 मार्च की सुबह 6 बजे से अमल में लाया जाएगा। इससे पहले सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को रोजाना सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई थी, जिसमें अब 1 घंटे की अतिरिक्त छूट दी गई है। यानी अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। इसके साथ ही नए आदेश में सभी होटल व रेस्टोरेंट को भी रोजाना सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलने और अपने ग्राहकों को प्रत्यक्ष सेवा देने की अनुमति दी गई है। इसके तहत सभी होटल व रेस्टोरेंट अपनी कुल क्षमता के 33% ग्राहक संख्या को सेवा दे सकेंगे। इसके साथ ही लॉजिंग की क्षमता को भी 25% से बढ़ाकर 33% किया गया है। हालांकि किसी भी होटल मैरिज हॉल में अगले आदेश तक विवाह समारोह आयोजित करने की फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन वर तथा वधू सहित 25 लोगों की उपस्थिति में विवाह समारोह आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन विवाह में बारात निकालने की अनुमति नहीं होगी। अलबत्ता विवाह स्थल पर बैंड बाजा बजाने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन इस बुलाए गए बैंड पथक में अधिकतम 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे और सभी के कोविड टेस्ट करना अनिवार्य रहेगा। स्थानीय मनपा के विश्वरत्न डॉ बाबा साहेब आंबेडकर सभागृह में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनपा क्षेत्र की विविध समस्याओं को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया था। इस आम सभा में सबसे पहले सभागृह नेता बनने पर तुषार भारतीय का स्वागत किया गया। इस आम सभा में महापौर चेतन गावंडे, मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे, स्थायी समिति सभापति शिरीष रास ने मौजूद थे। इस समय पूर्व सभागृह नेता सुनील काले द्वारा किए गए कार्यों की भी प्रशंसा की गई। इस समय नए सभागृह नेता तुषार भारतीय ने कहा कि 4 वर्ष पहले वे मनपा में चेयरमैन का काम संभाल रहे थे। अब सभागृह नेता की जिम्मेदारी संभालने का मौका उन्हें मिला है। स्टैंडिंग चेयरमैन रहते हुए जो काम अधूरे रह गए थे, उन कार्यों को अब पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मिलजुल कर कार्य करने के बाद ही मनपा में ऊंचाई की बुलंदियों पर ले जाया जाएगा। सभी को साथ लेकर कार्य किया जाएगा। शहर के विकास कार्यों को ही पूरी तरह से प्राथमिकता दी जाएगी। कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा कई अस्पतालों को कोविड अस्पताल के तौर पर काम करने की अनुमति प्रदान की गई है, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती किए जा सकते हैं। प्रशासन की ओर से रोजाना सरकारी सहित निजी कोविड अस्पतालों में उपलब्ध बेड संख्या के बारे में जानकारी जारी की जाती है। इसके मुताबिक इस समय सभी निजी अस्पतालों में लगभग 50% बेड खाली है। अलग अलग अस्पतालों में यह प्रमाण कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब भी किसी निजी कोविड अस्पताल में किसी कोरोना संक्रमित मरीज को भर्ती करने के लिए फ़ोन लगाया जाए या प्रत्यक्ष संपर्क किया जाए, तो वहां से एक ही जवाब मिलता है कि हमारे यहाँ बेड खाली नहीं है। अमरावती नागपुर मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी बुलेट ट्रेन के लिए 736 किमी लंबाई वाले क्षेत्रफल का लीडार सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जिसके तहत मंगलवार 16 मार्च को अकोला, वाशिम जिले के कारंजालाड़ तथा अमरावती जिले के मंगरूर, चौवाला व धामनगांव रेलवे से होकर गुजरने वाले समृद्धि महामार्ग से सटी हुई जमीन का लीडार यानी हवाई सर्वेक्षण किया गया। विगत लंबे समय से जिले के मोर्शी व वरुण क्षेत्र में संतरा प्रक्रिया प्रकल्प शुरू करने की मांग की जा रही है, ताकि क्षेत्र के संतरा उत्पादकों द्वारा उपजाए जाने वाले संतरों को वैश्विक स्तर पर बाजारपेट मिले। किंतु बेहद कम लोगों को यह पता होगा कि एक जमाना पहले वर्ष 1957 में वरुण तहसील के शेंदुरजना घाट में करीब 4 उत्साही युवाओं ने एक साथ आकर
सहकारी तत्वों पर संतरा प्रक्रिया प्रकल्प शुरू किया था और सेंदुरजना घाट जैसे छोटे से गांव से उस वक्त देश के बड़े बड़े शहरों तक संतरा जूस भेजा जाता था। लेकिन अब इस जूस फैक्ट्री के स्थान पर जिला बैंक की शाखा स्थापित है। हालांकि यहाँ पर मौजूद जूस फैक्ट्री का शिलालेख आज भी उन उत्साही युवाओं की उद्योजकता व उत्साह की गवाही देता है। भूमि अभिलेख नजुल कार्यालय के माध्यम से जमीन संबंधी दस्तावेज पाने के लिए लोगों को दिक्कतें आ रही है। इन दिक्कतों से निजात दिलाने की मांग को लेकर अमरावती एकता प्रॉपर्टी ब्रोकर एंड लैंड डेवलपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश गिरोलकर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल ने उपजिलाधिकारी द्वारा नितिन व्यवहारे को निवेदन सौंपा है। क्रेडाई संगठन ने आज जिलाधिकारी से भेंट कर दिव्यांग निबंधक कार्यालय में दस्त पंजीयन के कामों में निर्माण होने वाली बाधाओं को दूर करने की मांग की है। क्रेडाई के अध्यक्ष पंकज देशमुख व सचिव कपिल आंडे ने कहा है कि अमरावती मनपा क्षेत्र के अनेकों गांव कस्बों में 7/12 दाखला देना बंद किया गया है। भूमि अभिलेख कार्यालय में उन गांवों के पीआर कार्ड फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। वही दिव्यांग निबंधक कार्यालय में दस्तावेज का पंजीयन नहीं होता। इस कारण तलाटी कार्यालय से 7/12 दाखले का वितरण शुरू करने की मांग क्रेडाई की ओर से की गई है। पिछले कुछ महीने से एमपीएससी की परीक्षा को लेकर बड़ी धांधली निर्माण हुई है। अब तक राज्य सेवा पूर्व परीक्षा अलग अलग कारणों से 5वीं बार आगे ढकेली गई। एमपीएससी ने राज्य सेवा पूर्व परीक्षा की तारीख 21 मार्च को लेने का निर्णय लिया, लेकिन इस निर्णय का झटका रेलवे की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को लगेगा। रेलवे की ओर से विविध पदों के लिए देश भर में विविध केंद्रों पर 5 चरणों में परीक्षा ली जा रही है। आगामी 21 मार्च को देश भर के विविध केंद्रों पर रेलवे की भी परीक्षा होगी, जिससे रेलवे समेत एमपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले जिले के विद्यार्थियों को अब इसमें से कोई भी एक परीक्षा देना संभव होगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण की सरकार की नीतियों के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने कल 15 मार्च व आज 16 मार्च को 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। इसके कारण आज हड़ताल के दूसरे दिन भी सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का कामकाज ठप्प रहा। इसी दौरान बैंक कर्मचारियों को हड़ताल क्यों करनी पड़ रही है, उनकी मांगें क्या है और बैंक का निजीकरण हुआ तो उसका भुर्दंड सामान्य बैंक ग्राहकों को कैसे लगेगा, इस पर आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से राजकमल परिसर, रुक्मिणी नगर और कैंप परिसर में जन जागृति मुहिम चलाई गई। सबका साथ सबका विकास इस घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा हुई, किंतु यह घरकुल योजना झोपड़पट्टी धारकों के लिए नहीं, क्योंकि उसमें स्वयं के मालिकी की जगह अथवा झोपड़पट्टी धारकों को पीआर कार्ड होगा तभी घरकुल का लाभ मिलता है। किंतु पीआर कार्ड के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के कर्मचारी कुल 6 विभागों की एनओसी मांगते हैं और यह एनओसी हासिल करने के लिए दर के चक्कर लगाने के बाद भी सफलता हाथ नहीं आती। इस कारण पीआर कार्ड के लिए लगाई गई कुछ शर्तों को शिथिल कर झोपड़पट्टी धारकों को पीआर कार्ड उपलब्ध कर देने की मांग भूषण बंसोड़ ने की है। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर हजरत टीपू सुल्तान मार्केट में मंगलवार को शालीमार एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया। शालीमार होटल के संचालक शेख नौशाद की ओर से मरहूम हाजी शेख रऊफ हाजी शेख इब्राहिम के नाम से यह एम्बुलेंस सेवा आरंभ की गई है, जिसका उद्घाटन अल बशीर के संचालक हाजी शेख नासिर व शेख नौशाद के हाथों किया गया। इस अवसर पर मुफ्ती फिरोज, मौलवी लियाकत, मौलवी अब्दुल्ला, हाफिज नईम, इश्ताक मना, हाजी जफर, रहबर हेल्पलाइन के इरफान खान, अलीम पटेल, असलम भारती, सपा शहर अध्यक्ष इमरान खान, सलीम जहेद, मुस्लिम सेवा संघ के फिरोज खान, डॉ जाहिर नैयर, मोहसिन खान, जकी नासिम, मो जाकिर, फैजान खान आदि मौजूद थे। कोरोना महामारी कोविड-19 से स्वस्थ हुए नागरिकों द्वारा प्लाज्मा दान करने, आगे आने एवं मानव सेवा कार्य करते हुए अपना अमूल्य योगदान देकर दूसरों की जान बचाने का आह्वान रक्तदान समिति द्वारा किया गया है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति यानी एंटीबॉडी विकसित होती है, जो अन्य लोगों के शरीर में वायरस को मारने में सहयोगी होती है। ऐसे व्यक्तियों का प्लाज्मा कोविड मरीज को दिया जाता है, जिससे उसकी रोग प्रतिकार शक्ति तुरंत बढ़ती है। 18 वर्ष से अधिक
तथा 55 किलो से अधिक वजन वाले सिर्फ पुरुष अपना प्लाज्मा दान कर सकता है। मरीज को कोरोना के पूर्ण लक्षण जैसे गले में कन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, बुखार एवं शरीर में दर्द हो, ऐसे मरीज कोविड टेस्ट से पूर्णतः निगेटिव आने के बाद 28 दिन बाद प्लाज्मा दान कर सकते हैं। मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। इस पंक्ति को ध्यान में रखकर कोरोना महामारी के चलते अति आवश्यक परिस्थितियों में मानवता की सेवा कार्य में अमरावती शहर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी मयंक तिलोकजी बोथरा ने अपना प्लाज्मा दान किया। इस सेवा कार्य के लिए मयंक बोथरा का रक्तदान समिति की ओर से आभार व्यक्त किया गया। आदिवासी अंचल की चिकलदरा तहसील के अति दुर्गम खोंगड़ा गांव के करीब बसे राजदेव बाबा अब आदिवासियों के साथ ही पर्यटकों के भी आकर्षण और श्रद्धा का स्थान बन चुके हैं। मेलघाट के अति संरक्षित क्षेत्र में कोही फाटे से आगे लेकिन खोंगड़ा से 6 किलोमीटर पहले बाबा का देवस्थान लगता है। इस देवता के मुंह में हमेशा बीड़ी या सिगरेट लगी रहती। आदिवासी भाइयों की ओर से आते जाते इन्हें बीड़ी सिगरेट पिलाई जाती है। यह उनकी अपनी श्रद्धा है। लेकिन अब शहर के सट्टा बाजार के शौकीन लोग भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते देखे जा रहे हैं। बाबा सचमुच में बीड़ी पीते क्या, यह आज भी खोज का विषय है। किंतु यह भी एक सच है कि बाबा के आजू बाजू में एक से ज़्यादा बीड़ी नजर नहीं आती और ना ही कोई तंबाकू की पुड़ी। सिर्फ एक बीड़ी या सिगरेट ही मुंह में दिखाई देती है। बिल्कुल शांत और घने जंगल में बाबा की स्थली है। पूर्ण एकांत में उन्होंने अपना दरबार सजा रखा। बाजू में ही व्याघ्र प्रकल्प का चेक पोस्ट है। कई सट्टे के शौकीन लोग यहाँ ताश के छोटे साइज के गट्ठे लेकर भी आते हैं। इस ताश में से गुलाम, बेगम और बादशाह को निकालकर फेंक देते, फिर पूरी ताश ही बाबा के हवाले कर दी जाती। बाबा के आदेश पर आगे अमल किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से अमरावती शहर व ग्रामीण क्षेत्र में गौवंश की तस्करी के मामले बड़ी मात्रा में उजागर हो रहे हैं। आज सुबह राष्ट्रीय महामार्ग सुरक्षा दल के जवानों ने नांदगांवपेट टोल नाके के पास से जा रहे एक ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ट्रक लेकर भागा। जब उसने देखा कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, तब यह चालक लालकड़ी के पास गौवंश से लदा ट्रक छोड़कर भाग गया। इस 10 पहिए के ट्रक में कुल 34 गाय भैंस ठूस ठूस कर भरे हुए थे। चालक द्वारा ट्रक को लापरवाही से भगाने के कारण इनमें से 3 गौवंश की मौत हो गई तथा अनेकों जख्मी हो गए। सभी जानवरों को लालकड़ी के पास से इलाज के लिए दस्तूर नगर समीप गौरक्षण में ले जाया गया। अमरावती परतवाड़ा मार्ग पर आसे गांव के पास अज्ञात वाहन की दुपहिया को टक्कर लगने से हुई दुर्घटना में मोहम्मद हनीफ मोहम्मद यूनुस नामक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई तथा दुपहिया सवार मो वसीम मो अमीन यह गंभीर जख्मी हो गया। दुर्घटना में मृत व घायल दोनों ही सावनपुरा परिसर के निवासी रहने से दुर्घटना की खबर शहर में पहुंचते ही यहां शोक की लहर देखी गई। पिछले 2 महीने से पुलिस प्रशासन ने शराब की अवैध तस्करी पर रोक लगाने अपनी छापामार मुहिम तेज कर दी है। कई जगह पर दुपहिया और 4 व्हीलर में चोरी छिपे ले जाती शराब पुलिस ने जब्त की है। इस कारण अब पुलिस की नज़रों से बचकर शराब विक्रेताओं ने तस्करी के लिए नया फंडा आजमाया है। अब शराब विक्रेता बोरे में बोतलें भरकर खुद भंगार चुनने वाला बनकर शराब अपने गंतव्य तक पहुंचाने में लग जाते हैं। लेकिन आज आयुक्तालय पुलिस की अपराध शाखा ने इस तरह की नई शराब की तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भाजी बाजार निवासी पवन राजेश गौंड और अंबा विहार निवासी कमलेश अरुण साहू को बोरे में विदेशी शराब की बोतलें भरकर सिर पर उठाकर ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने इन दोनों के पास से 60,395 रुपये कीमत की विदेशी शराब जब्त की है। स्थानीय शंकर नगर के करीब न्यू प्रभात कॉलोनी परिसर में घर के कुएं में मिली मासूम धैर्य की लाश के मामले में राजेबेट पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मासूम धैर्य की मां को ही उसके हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। लेकिन पुलिस लॉकअप में उसने ना की रट लगाते हुए बेटी की हत्या करने से स्पष्ट इनकार कर दिया था, जिससे राजेबेट पुलिस ने इस मासूम की मां की नार्को टेस्ट
करने की दिशा में प्रयास तेज किए थे, लेकिन उसने नार्को टेस्ट कराने से स्पष्ट इनकार कर दिया है, जिसके चलते अब राजापेट पुलिस धैर्य की मां के खिलाफ जल्द ही स्थानीय न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल करने जा रही है। 2 दिन पहले गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के अभिनव कॉलोनी में कुएं में गिरे 4 वर्षीय मनस्वी मानकर व उसे बचाने के प्रयास में कुएं में कूद पड़े उसके पिता मनीष मानकर को दमकल विभाग के दल ने तत्परता दिखाते हुए सही सलामत बचाया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। आज पुलिस आयुक्त डॉ आरती सिंह ने इसकी दखल लेते हुए दमकल विभाग के रेस्क्यू दल को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया। रेस्क्यू दल के अभिषेक निंबोरकर, सूरज लोनारे, अमोल सालुंके व हर्षद दहातोंडे का सम्मान किया गया। बडनेरा रोड स्थित राजापेट के गुलशन मार्केट की 2 दुकानों में आज शाम के समय भीषण आग लग गई। इसकी जानकारी दमकल विभाग को मिलते ही दमकल विभाग के दस्ते ने 2 टैंकर की मदद से आग पर काबू पा लिया। मिली जानकारी के अनुसार गुलशन मार्केट में कोमल कार डेकोर और वेलकम कार डेकोर में यह आग लगी थी। इस आग में लाखों रुपए का नुकसान होने की प्राथमिक जानकारी दमकल विभाग ने दी है। आग लगने के कारणों का पता अभी तक चल नहीं पाया है। अमरावती शहर में देशी कट्टे की तस्करी पिछले कुछ महीनों से जोर पकड़ रही है। 2 दिन पहले अपराध शाखा पुलिस ने फरीदनगर निवासी सैयद वसीम सैयद नूर नामक आपराधिक तत्व के युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से ऑटोमेटिक पिस्तौल और 12 राउंड कारतूस जब्त किए थे। आज उसकी ही निशानदेही पर पुलिस ने पैराडाइज कॉलोनी निवासी मोहम्मद आसिम उर्फ लड्डू मोहन इद्रिस नामक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से एक देशी कट्टा मैगजीन समेत 3 राउंड जब्त किए हैं। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।